हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारी गाड़ी का इंजन ओवरहीट क्यों होता है। ओवरहीट होने के कई कारण हो सकते हैं। कुछ कारण हैं कूलेंट लेवल आपका कम होना, या फिर कूलेंट जब आप डालते हो रेडिएटर में तो उस टाइम पे नया कूलेंट जब चेंज करते हैं तो उस टाइम पे एयर भी आ जाती है साथ साथ में, क्योंकि कूलिंग सिस्टम पूरा खाली हो जाता है। तो उस एयर का होना, उसकी वजह से भी आपका ओवर हीटिंग का इशू आता है। गैस्केट जो आपकी फटती है वो ओवर हीटिंग की वजह से ही फटती है। आपका थर्मोस्टेट वाल्व ख़राब हो सकता है। आपका टेम्परेचर कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, जो टेम्परेचर सेंसर भी कहते हैं उसको, वो भी ख़राब हो सकता है। या आपकी वाटर बॉडी टूट जाती है, वाटर बॉडी ख़राब हो जाती है, जब भी आपका वो ख़राब हो सकता है। ऑयल पंप फेल हो सकता है। ऑयल पंप फेल होने की वजह से ऑयल ऊपर तक नहीं आता है, तो ये भी कारण होता है, एक बड़ा कारण होता है। फिर आपको इंजन ऑयल भी देखना रहेगा कि इंजन ऑयल कम है कि पूरा है, और आपको ज़्यादा कुछ नहीं, ये सब चीज़ें देखनी रहती हैं नॉर्मली। बाकी तो खैर कारण और भी होते हैं, लेकिन मेन कारण यही रहते हैं। तो ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब अगर गाड़ी ओवरहीट हो रही है आपकी, तो आप सबसे पहले कूलेंट चेक कर लीजिए, कूलेंट आपका पूरा है कि नहीं। और फिर उसके बाद में अगर एयर आ रही है तो आपको कैसे पता लगेगा, जो कूलेंट इसमें आपने डाला है उसका लेवल भी कम हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखिए, कूलेंट के लिए को चेक करने के लिए रेडिएटर का जो कैप है गर्म गाड़ी पे कभी मत खोलिए। उससे गैस जब बनती है रेडिएटर में तो उसकी वजह से कूलेंट ऊपर आके आपके हाथ को और आपके बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, हार्म कर सकता है। ठीक है, तो उसमें एयर का कैसे पता लगाना है। आप गाड़ी स्टार्ट है, आपकी आइडल टेम्परेचर पे है, ठीक ठाक है, उसका टेम्परेचर 70-80 डिग्री जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है। तो उस पर जब एक बार थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाएगा तो आप जो रेडिएटर से वापसी वाला पाइप है, जो आपका नीचे से रेडिएटर के नीचे की तरफ से आप देखेंगे एक पाइप जा रहा होगा इंजन की तरफ, और एक पाइप ऊपर की तरफ से इंजन की तरफ रहता है। तो जो ऊपर वाला पाइप रहेगा उसको आप पकड़ के देखेंगे, उसको आप दबा के देखेंगे। अगर वो आराम से इजीली दब जाता है, आपको कोई प्रेशर महसूस नहीं होता, तो समझ लीजिए उसमें एयर है। उसका निदान कैसे करना है, उसका निदान ऐसे करना है कि आप जो है गाड़ी को ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद में रेडिएटर कैप खोलिए और उसमें धीरे 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 जो कूलेंट या पानी जिस चीज़ की भी ज़रूरत है वो आप डाल दीजिए। उसके बाद में उसको पूरा करने के बाद में गाड़ी को थोड़ी देर स्टार्ट कीजिए, और इस काम को करने टाइम पे आपको हीटर अपना ऑन कर देना है, जिससे जो भी हीटर लाइन में भी अगर कूलेंट होगा या एयर होगी वो भी सर्कुलेट होके आपकी बाहर आ जाएगी। और ये इस काम को करने के बाद में आप चेक कर लीजिए दोबारा जो तरीका था उसी की तरह से। और उसके बाद में आपका थर्मोस्टेट वाल्व आपका इस तरीके से चेक हो जाता है कि आपका प्रेशर उसी पाइप में बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर प्रेशर नहीं बन रहा है तो आप समझ लीजिए थर्मोस्टेट वाल्व भी गड़बड़ हो सकता है उसका। और इंजन ऑयल आप चेक कर ही सकते हैं, इंजन ऑयल ऊपर तक आ रहा है कि नहीं आ रहा। इंजन ऑयल का आप कैसे पता लगाएंगे ऑयल पंप काम कर रहा है कि नहीं। आप जहाँ से आप इंजन ऑयल आप गाड़ी में डालते हो उस कैप को खोल के देखो, गाड़ी स्टार्ट कर दो। अगर वहाँ से ऑयल बाहर निकल के आ रहा है या छींटे हल्के हल्के आ रहे हैं तो समझ लीजिए आपका ऑयल पंप बढ़िया काम कर रहा है। वाटर पंप का ऐसे पता लगता है, वाटर पंप जब सर्कुलेट करता है कूलेंट को, तो उसमें होता क्या है कि जब वापसी आता है तो थर्मोस्टेट वाल्व पे आके रुक जाता है। जब थर्मोस्टेट वाल्व 100 डिग्री के आसपास, 82 डिग्री वैसे होता है उसका, जब कूलेंट का टेम्परेचर जब 100 डिग्री हो जाता है तो 100 डिग्री के आसपास में जब जाके थर्मोस्टेट वाल्व खुलता है। जब खुलने के बाद में उसमें एक जो ऊपर वाला पाइप रहता है रेडिएटर का, जो इंजन की तरफ रहता है, जो मैंने आपको बताया, उसे आप पकड़ के देखेंगे तो उसमें जो है आपका प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। तो समझ लीजिए वाटर पंप काम कर रहा है। और वाटर पंप की आसपास की बॉडी की लीकेज वगैरह चेक कर लीजिए, ये चेक कर लीजिए बेल्ट वेल्ट तो नहीं टूटा हुआ है कोई, तो उससे जो है आपको कंफर्म हो जाएगा अगर ये सब कुछ सही है तो कि वाटर पंप आपका परफेक्टली काम कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको समझ लो कि ओवर हीटिंग की समस्या इस तरीके से आप ख़त्म कर सकते हो। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, और कोशिश करो आपकी गाड़ी ओवरहीट ना हो, क्योंकि अब गर्मी का टाइम है। गर्मी के टाइम में ये ओवरहीटिंग की समस्या बहुत आती है। तो अपनी गाड़ी में कूलेंट, इंजन ऑयल वगैरह सब फिट रखें, कोई आपको परेशानी आने वाली नहीं है, और गाड़ी को ध्यान से चलाएं और सेफ रहें। फ्रेंड्स, ओवरहीटिंग का और भी एक कारण हो सकता है आपके रेडिएटर में चोकिंग होना, यानी कि आपका रेडिएटर जाम जब हो जाएगा तब भी आपकी ओवरहीटिंग होगी।
और रेडिएटर पे जो ऊपर कवर लगा होता है ऊपर में और नीचे में, जिसे हम रेडिएटर की बकेट कहते हैं, वो भी अगर फट जाएगी या फिर कोई लीकेज उसमें से हो जाएगी तब भी ओवर हीटिंग होगी। और आपका अगर कोई भी कूलेंट का पाइप फट जाता है तब भी आपकी ओवर हीटिंग होगी, तो इसको भी आप ध्यान रखें। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में फिर एक और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे।